फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी। आज हम देखेंगे लिक्विड रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट पार्ट 2। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड बेस रिएक्शन जो डिफरेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट में होते हैं उनके बारे में। आज हम देखेंगे सिंपल लिक्विड अमोनिया सॉल्ट में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं एसिड बेस रिएक्शन को छोड़कर, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में देख सकते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन के अलावा लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेशन, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेशन, रेडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये रिएक्शन आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को मेटाथेटिकल रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है हम पहले ही से ही जानते हैं। हमने एक्वस सॉल्वेंट में ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी लैब में किए हैं। 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हम ऑलरेडी ये रिएक्शंस करते आए हैं। इनमें हमें जैसे कि पता है कि दो सॉल्युबल कंपाउंड्स या दो सॉल्युबल सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई इनसॉल्युबल स्पीशीज बनाते हैं, उसे ही हम कहते, वही हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से लिक्विड अमोनिया को जो हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं उसमें भी इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि अगर AgCl और BaNO3 को अगर रिएक्ट करते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त होता है BaCl2 प्लस AgNO3। तो लिक्विड अमोनिया जब हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तब BaCl2 का हमें अवक्षेप प्राप्त। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए और हमें नोटिस भी करना चाहिए कि अगर यही रिएक्शन हम जब वाटर में कराई जाती है तब वहाँ पर BaCl2 का प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड अमोनिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अगर वाटर में रिएक्शन कराते तो वहाँ पर इसका अवक्षेप नहीं मिलता, इसके स्थान पे AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि लिक्विड अमोनिया में AgCl सॉल्युबल है और हमें BaCl2 का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो अगर यही रिएक्शन हम कराते वाटर में तो वहाँ पर हमें किस प्रकार का रिएक्शन मिलता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट यह मस्ट बी, वो हमें मिलता है 2 AgCl, यानी कि AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, साथ में मिलता है BaNO3। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग प्रकार के अवक्षेप मिलते हैं। कोई एक सब्सटेंस किसी एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो वो अगले में इनसॉल्युबल हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमें जैसा अवक्षेप चाहिए, जैसा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के बारे में। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन का क्या मतलब है? सॉल्वोलिसिस, सॉल्वो मीन सॉल्वेंट, लिसिस मीन तोड़ना या टूटना। तो जब सॉल्वेंट जो है वो दो भागों में टूटता है और उसके बाद जो सॉल्वेंट के टूटे हुए भाग हैं ये सॉल्यूट स्पीशीज से जाकर जुड़ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस काइंड ऑफ रिएक्शन। जब ये अमोनिया में होता है तो इसको हम अमोनोलिसिस भी कहते हैं। जैसे कि वाटर में जब ये होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। उस तरीके से अमोनिया में जब होता है तो हम इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। वाटर में क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा कि अमोनिया अगर मॉलिक्यूल है तो दो भागों में टूटेगा, NH2- एंड H+, और ये दो भाग जो है वो सॉल्यूट के को भी के डिफरेंट पार्ट से जाकर जुड़ जाएंगे और इस प्रकार के रिएक्शन कहेंगे हम अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर SiCl4 को हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ तब हमें मिलेगा Si NH2 अमोनिया का NH2- पोर्शन जो है वो Cl को रिप्लेस कर दिया और साथ में मिलेगा 4 HCl, बट HCl एसिड है और अमोनिया एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है, तो ये HCl से रिएक्ट कर लेगा और हमें मिल जाएगा 4 NH4Cl। तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसी तरीके से और एक एग्जांपल हम देखते हैं SO2Cl2। इसको अगर हम NH3 से रिएक्ट कराएंगे या लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में घोलेंगे
इनफैक्ट हम रिएक्ट नहीं करा रहे, हम लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट जब इसको घोलते हैं तो उस समय लिक्विड अमोनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और Cl को रिप्लेस कर देगा अमोनिया का अमाइड पार्ट, और इंस्टेड ऑफ Cl2 हमें मिलेगा अमाइड, SO2 का अमाइड हमें मिलेगा, और साथ में हमें मिल गया 2HCl जो आगे चल के अमोनिया से जैसे कि हमने देखा रिएक्ट करके बना लेगा NH4Cl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल देखा किसका, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब सॉल्वेंट जो है वह सॉल्यूट के आयनों या मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, सॉल्वेंट के एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब वाटर में ये होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इस तरीके से जब लिक्विड अमोनिया जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे तो वहां पर होने वाले सॉल्वेंट को बोलेंगे अमोनिएशन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए जैसे कि अगर SO2 से हम अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे, सॉरी SO3 से अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे, तो उस कंडीशन में SO3 के साथ अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल जाकर संयुक्त हो जाते हैं, तो ये SO3 का सॉल्वेशन है। इसी तरीके से अगर हमें पता है ये BF3 लेविस एसिड है, अगर इसको हम अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन लिंकेज होगा और एक मॉलिक्यूल BF3 से अमोनिया पर जाकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। और जब अमोनिया के केस में हम इसकी बात करें तो हम इसको कहते हैं अमोनिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हमें पहले ही पता है, इन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ ही होते हैं। तो जैसे कि वाटर में कई सारे रेडॉक्स रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में जो होते हैं, इसी प्रकार से अमोनिया में भी बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। परंतु अमोनिया में रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से ये ऑक्सीजन अभिक्रियाओं के प्रति, क्योंकि इसका अमोनिया का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो ये ऑक्सीडेशन टाइप के रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए लिक्विड अमोनिया में इस प्रकार के रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विड अमोनिया में होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें कि अमोनिया सिर्फ एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, इसका रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट अमोनिया टाइप ऑफ रिएक्शन में अमोनिया इज ओनली अ सॉल्वेंट, वो उसका व्यवहार सिर्फ एक सॉल्वेंट की तरह होता है, इसके अतिरिक्त उसका कोई भी कार्य नहीं होता। अमोनिया सिर्फ एक मीडियम है, रिएक्शन मीडियम की तरह जहाँ पर कार्य करता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह रहता है वहाँ पे। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं, जब आयोडीन की अभिक्रिया हम कराते हैं, एक कॉम्प्लेक्स है K2SnNH2 4, इस कॉम्प्लेक्स के साथ जब हम आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं तब वहाँ पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है, और हमें नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इस फॉर्म मिलता है K2SnH2 6+2Ki। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में Sn जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो यहाँ पे 4, ये 4+, इसका मतलब यहाँ पे 4 माइनस इट इज 6 माइनस इट इज +2, और इसमें SN2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो दिस इज +2, दिस इज -2, दिस इज -6, दिस इज +4। तो Sn जो है वो +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे Sn का क्या हो रहा है, +2 से +4, Sn का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। एंड द सेम टाइम आयोडीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि I2 मॉलिक्यूलर स्टेट में, और जब ये Ki बना रहा है तो वहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1, तो 0 से -1, यानी कि इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है।
और ये रिएक्शन हम देख रहे हैं किसमें हो रही है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में होती है। और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया का कोई रोल नहीं, इट इज ओनली अ मीडियम, रिएक्शन मीडियम की तरह ये कार्य करता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जिसमें कि लिक्विड अमोनिया जो है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 2 काइंड ऑफ कैटेगरी व्हेन अमोनिया इज रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया किसकी तरह कार्य कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, जब अमोनिया में हम ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जाता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन अमोनिया से मिलकर बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और साथ में बनता है वाटर। और इस रिएक्शन में जो अमोनिया है वो वहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि लिक्विड अमोनिया और मेटल ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि लिक्विड NH3 एंड एल्कली मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे रिएक्शंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये रिएक्शन मिलती है। इसका एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन है विच इज बिर्च रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन। उसमें हम लिक्विड अमोनिया और एल्कली मेटल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। वो किस प्रकार से होती है, लिक्विड NH3 प्लस सोडियम यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। वहां पर 4 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं नेफ्थलीन मॉलिक्यूल को, टेट्रा हाइड्रोनेफ्थलीन डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है। तो ये बिर्च रिडक्शन है जिसमें कि हम देख रहे हैं लिक्विड अमोनिया और मेटल एल्कली मेटल के द्वारा रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से कुछ और रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोन है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल सोडियम और के साथ अगर हम सल्फर को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तब वहां पे Na2S का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि लिक्विड अमोनिया और एल्कली मेटल की उपस्थिति में हो रही थी। अब लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे विच इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हम सभी जानते हैं क्या होती हैं। इसमें हम जानते हैं कि मेटल आयन और लिगैंड आपस में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन वाटर में ऑलरेडी बहुत सारी नोन है, हम जानते हैं। उसी प्रकार से लिक्विड अमोनिया या दूसरे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। तो अभी हम देखेंगे लिक्विड अमोनिया में होने वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक नाइट्रेट जो KNH2 पोटेशियम अमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है इनसॉल्युबल जिंक अमाइड। साथ में बनेगा 2 मॉलिक्यूल KNO3 के। ये जिंक अमाइड इनसॉल्युबल है, परंतु जब इसको हम पोटेशियम अमाइड के आधिक्य से रिएक्ट करते हैं, यानी कि एक्सेस में पोटेशियम अमाइड को यूज करते हैं तो ये फर्दर रिएक्ट करता है पोटेशियम अमाइड से और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज K2Zn NH2 इट इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन भी लिक्विड अमोनिया में होती है। एक और हम एग्जांपल इसका देख सकते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के किसी भी सॉल्ट को
जब हम रिएक्ट करते हैं NH2 के किसी भी सॉल्ट के साथ, सपोज पोटेशियम अमाइड, तो उस कंडीशन में जिंक की तरह एल्यूमिनियम है, ये जिंक अमाइड है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम अमाइड बनता है विच इज इनसॉल्युबल एंड इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। इसके बाद ये एल्यूमिनियम अमाइड जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड, इसको फर्दर अगर हम एमाइड आयन की सप्लाई जारी करते हैं अर्थात अधिक मात्रा में अगर हम एमाइड को यूज करते हैं, तब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं विच इज AlNH2O। इट इज अगेन कॉम्प्लेक्स विच इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि लिक्विड अमोनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जैसे कि वाटर में होती हैं, उसी प्रकार से लिक्विड अमोनिया को भी सॉल्वेंट को यूज के फॉर्म में यूज करने पर डिफरेंट प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, और उन सभी को आज हमने डिटेल में देखा। धन्यवाद।